વડાપ્રધાન મોદીએ પરાક્રમ દિવસ પર નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઓડિશાના કટકમાં યોજાયેલા ભવ્ય સમારોહને વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી સંબોધિત કર્યું, જેમાં નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝની જન્મજયંતિ પરાક્રમ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવી. વડાપ્રધાને નેતાજીને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા જણાવ્યું કે ભારતની સ્વતંત્રતામાં તેમના અવિરત સમર્પણ અને મહત્વપૂર્ણ યોગદાનને દેશ હંમેશા યાદ રાખશે. મોદીએ તેમના સંબોધનમાં વિકસિત ભારત હાંસલ કરવા માટે એકતા અને કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર આવીને કામ કરવાની મહત્વતા પર ભાર મૂક્યો. તેમણે જણાવ્યું કે નેતાજીના જીવન અને વારસો દેશને સતત પ્રેરણા આપશે અને દરેકને તેમના સાહસ અને નિર્ધારણમાંથી પાઠ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યું. મોદીએ જણાવ્યું કે નેતાજી સમૃદ્ધ પરિવારમાં જન્મ્યા હોવા છતાં અને સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષા પાસ કર્યા પછી પણ દેશની સ્વતંત્રતા માટે સંઘર્ષ અને પડકારોનો માર્ગ પસંદ કર્યો. વડાપ્રધાને આઝાદ હિંદ ફૌજની મહત્વતા પર ઉલ્લેખ કરી જે નેતાજી દ્વારા રચવામાં આવી હતી અને જેમાં વિવિધ પ્રદેશો અને વર્ગોના બહાદુર પુરુષો અને મહિલાઓનો સમાવેશ થતો હતો, જે ભારતની સ્વતંત્રતાના સામાન્ય લક્ષ્યથી એકત્રિત થયા હતા. અને તેમણે જણાવ્યું કે જેમ સ્વરાજ માટે એકતા મહત્વપૂર્ણ હતી, તેમ આજે વિકસિત ભારત હાંસલ કરવા માટે પણ તે એટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે. મોદીએ દેશને ચેતવણી આપી કે દેશને નબળું બનાવવા અને તેની એકતાને ભંગ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ તાકાતો સામે સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝનો વારસો ભવિષ્યની પેઢીઓને મજબૂત અને સમૃદ્ધ ભારત માટે કામ કરવા માટે પ્રેરણા આપતો રહેશે. नेताजी ने देश की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज बनाई। इसमें देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग के वीर और वीरांगनाएं शामिल थी। सबकी भाषाएं अलग अलग थी, लेकिन भावना एक थी, देश की आजादी। यही एकजुटता आज विकसित भारत के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। तब स्वराज के लिए हमें एक होना था, आज विकसित भारत के लिए हमें एक रहना है। आज देश में, विश्व में हर तरफ भारत की प्रगति के लिए अनुकूल माहौल है। दुनिया भारत की ओर देख रही है कि कैसे हम इस 21वीं सदी को भारत की शताब्दी बनाते हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से भारत की एकजुटता पर बल देना है। हमें उन लोगों से भी सतर्क रहना है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। साथियों, नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर बहुत गर्व करते थे। वे अक्सर भारत के समृद्ध लोकतांत्रिक इतिहास की चर्चा करते थे और उससे प्रेरणा लेने के लिए समर्थक थे। आज भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास कर रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे होने पर लाल किले पर मुझे तिरंगा फहराने का मौका मिला था। उस ऐतिहासिक अवसर को मैं कभी भूल नहीं सकता। नेताजी की विरासत से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार ने 2019 में दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष को समर्पित म्यूजियम का निर्माण किया। उसी साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए गए। 2021 में सरकार ने निर्णय लिया कि नेताजी की जयंती को अब
पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंडिया गेट के समीप नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाना, अंडमान में द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखना, गणतंत्र दिवस की परेड में आईएनए के जवानों को नमन करना सरकार की इसी भावना का प्रतीक है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने ये भी दिखाया है कि तेज विकास से सामान्य जन का जीवन भी आसान होता है और सैन्य सामर्थ्य भी बढ़ता है। बीते दशक में 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। ये बहुत बड़ी सफलता है। आज गांव हो या शहर, हर तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। साथ ही भारत की सेना की ताकत में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आज विश्व मंच पर भारत की भूमिका बढ़ रही है, भारत की आवाज बुलंद हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। हमारी सरकार ने 2019 में दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष को समर्पित म्यूजियम का निर्माण किया। उसी साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए गए। 2021 में सरकार ने निर्णय लिया कि नेताजी की जयंती को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंडिया गेट के समीप नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाना, अंडमान में द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखना, गणतंत्र दिवस की परेड में आईएनए के जवानों को नमन करना सरकार की इसी भावना का प्रतीक है।